हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस अब स्पेशल एपिसोड, स्पेशल क्लास में, जहां पे हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। एमटीएस एसएससी द्वारा ली जाने वाली वैसी एग्जाम है जिसको भारत का हर व्यक्ति जो 10th पास है, उम्र 18 साल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका आपके सामने है इस बार आपके लिए फॉर्म भरने का, और बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ इस बार एसएससी आपके सामने जो वैकेंसी लेके आई है, लगभग इसकी जो सीटें हैं ये करीब करीब 11,000 से ज़्यादा है। 11,000 से अधिक सीटें हैं। एक मिनट। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। 11,000 प्लस सीट आपके लिए है और आप अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। ये बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 17-18 जनवरी से, जो चलेगा 17 फरवरी तक। ठीक है, करीब करीब 1 महीने का वक्त दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं, और ये बदलाव वाकई में काफ़ी ज़्यादा कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ बात करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर बदलाव किए गए हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन है इसका, ये PDF आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया है यहाँ पर, आपका जो पोस्ट है वो एमटीएस का 10,880 है और हवलदार का है आपका 529। लगभग जोड़िएगा आप लोग 11,490 के लमसम ये सीट आएगा। ठीक है, और भी कुछ क्या क्या है उसका रिक्वायरमेंट से दिया हुआ है। हवलदार के लिए जैसा कि आपको मालूम होगा कि फिजिकल कुछ इसका जो होता है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो उन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। भारत के नागरिक होने चाहिए आप, तो फॉर्म भर सकते हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए, एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे इशू इसका है वो है एज फैक्टर। ठीक है, एज फैक्टर इसका इशू बहुत भयंकर और खतरनाक तरीके से कंसिडर किया गया है। 1 जनवरी 2023 ये वैकेंसी चूंकि 2022 की है, लेकिन एज फैक्टर इसका जो दिया है 2023 को लिया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले जितनी वैकेंसी आई थी एसएससी की, सारी वैकेंसीज जैसे एसएससी सीजीएल 2021 है ना, या जो भी वैकेंसी आया 2022 का आया, इन सब का जो कंसिडरेशन था वो एक था 1 जनवरी 2022 सारी वैकेंसीज का। लेकिन यहाँ जो दिया है इसमें, ये दिया है 1 जनवरी 2023 दिया है। तो इससे उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा समस्या ये है जो जिनका उम्र मतलब 1 साल भी है ना, थोड़ा सा भी अगर लगता है कि वो आउट ऑफ एज हो गए, तो उनके लिए बड़ा ये प्रॉब्लमेटिक मतलब विषय है। तो इस पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देनी चाहिए एज फैक्टर को लेकर के। वैसे आपको मालूम होगा कि इसके लिए एज जो होता है 18 से 25 साल होता है और 18 से 27 साल होता है हवलदार के लिए। ठीक है ना, तो लिखा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका जन्म होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ भी 1996 से 2005 तक, ये इसमें ध्यान रखिएगा। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी का 3 साल, SC ST का 5 साल है ना, ये सब चीज़। तो ये एक बड़ा इशू है एज फैक्टर को लेकर के, और इस इशू को सरकार को कंसिडर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। और तो एज फैक्टर समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। देखिए, और जो इसमें कुछ है, चलिए, इस बार सबसे अच्छी बात यही है कि जो पैटर्न इसमें नया किया गया है, इस पैटर्न में सिलेबस को, है ना, सिलेबस को इस तरीके से बदला गया है जहां पर अब टायर 2 आपको देना नहीं पड़ेगा, यानी डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस का काम यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए आप लोगों का, ये बहुत ही मतलब मिनिमम क्राइटेरिया इसका रहता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा फिर हम लोग और बात करें इसमें, तो अप्लाई करने के लिए इसका वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब फोटोग्राफ्स का इसका कंडीशन है ना, आप लोग देख लीजिएगा इसका नोटिफिकेशन सब। 100 रुपया इसका एप्लीकेशन फ़ी लगता है, आपको मालूम होगा फॉर्म भरने का जो फ़ी है 100 रुपया इसका लगता है, केवल 100 रुपया, सोचिए। चलिए, ये है आपका एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूरा चर्चा किया हुआ है। हाँ, ये है आपका सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव हुए हैं। इस बदलाव को बहुत ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेशन 1 और सेशन 2।
सेशन 1 जो है इसका, है ना, सेशन 1 जो है इसमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जो 20 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 60 मार्क्स का होगा, यानी एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, ठीक है, ध्यान रखना है। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका 20 क्वेश्चन और 3-3 नंबर का है, यानी कि 60 मार्क्स हो गया। इन दोनों को बनाने के लिए आपके पास रहेगा 45 मिनट, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 20-20 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन यहाँ पर 60 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। जबकि वहीं जो सेशन 2 आपका है, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 25-25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 75 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है एसएससी की तरफ से, ठीक है। और ये बदलाव कई मामलों में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां जो आपको सेशन 1 आप देख रहे हैं, ये केवल क्वालिफाइंग है। क्या है? ये जो है केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग है। और ये भी तो सेक्शन 1 में आपका मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, ये केवल क्वालिफाइंग है, सबसे बड़ी बात इसका यही है। जबकि सेशन 2 जो आपका है, जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और यहां पर जो है आपका 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग कटेगा, और आपका जो मेरिट तैयार होगा वो मेरिट इसी के आधार पर तैयार होगा, ठीक है ना। जो मेरिट तैयार होगा आपका वो इसी के आधार पर तैयार होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। इसको और भी डिटेल में हम लोग समझते हैं, आइए देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, वही लिखा हुआ है इसमें। सबसे बड़ी बात, इस बार बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में भी इसमें पेपर इसमें हो गए। नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 एंड सेशन 2, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 फॉर, क्या है, 1 मार्क फॉर 1 रॉन्ग आंसर, ठीक है, यानी 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात इसमें यही दिया हुआ है कि इस बार जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। और बाकी फिर आप देखते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो आपका है, सॉरी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी जो है आपका होता है हवलदार के लिए, वो सब यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारी चीज आपको, ये कंप्लीट जो आपका ये है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाकर के देख करके इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका कंप्लीट सेक्शन था, है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को और बढ़िया डिफाइन करके समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज बढ़िया से, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? आइए इसको अब ध्यान समझते हैं हम लोग। देखिए, इस बार जो हुआ है बदलाव इसमें, एक तो एमटीएस 2022, इसका एज कंडीशन कहां तक दिया गया था आपका, 1 जनवरी 2023 कंसीडर किया जा रहा है आपको, ठीक है। सिलेबस में जो यहां बड़ा बदलाव हुआ है, न्यू पैटर्न, ठीक है। ये जो बदलाव इसमें क्या हुआ है, सबसे जो बड़ा बदलाव इसमें यही हुआ है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था इसमें, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ठीक है, जिसको आप एमटीएस का टायर 2 बोलते थे, हालांकि ये क्वालिफाइंग रहता था, हालांकि ये क्वालिफाइंग था पहले भी, ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, इसका काम खत्म। इसमें जो मेन चीज है वो ध्यान रखना है, मेन चीजों को ध्यान रखना है। तो न्यू पैटर्न में डिस्क्रिप्टिव का पेपर क्या हुआ, जो पहले क्वालिफाइंग होता था एकदम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। एज का जो कंसिडरेशन है ये 1 जनवरी 2023 से कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है ना। आइए इसको और देखते हैं ध्यान से। अब जो यहां सिलेबस बदला है वो क्या बदला है, जो सिलेबस का बदलाव इसमें हुआ है न्यू पैटर्न के हिसाब से, इसमें क्या हुआ है, 2 चीजें हुआ है इसमें, ध्यान रखिएगा। सेशन 1 जिसमें आपका पूछा जाएगा मैथ्स एंड रीजनिंग, क्या होगा इसमें, मैथ्स एंड रीजनिंग होगा, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स का, यानी टोटल हुआ 60 मार्क्स आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां भी 20 क्वेश्चन और ये भी आपका है 3 नंबर का, यानी 60 मार्क्स का होगा। ये कुछ इसमें नया बदलाव देखने को मिला है, जो बहुत ही जबरदस्त बदलाव इसमें है। तो मैथ्स और रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स,
यानी 60 नंबर का ये एग्जाम होगा। और इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा, ये टाइम मिलेगा आपका, एक एक बात को बहुत ध्यान समझिएगा, इतना डिटेल में अभी तक यूट्यूब पे जनरली इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। ये 45 मिनट्स आपको, है ना, ये मिलेगा इसके लिए 45 मिनट्स, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। 45 मिनट समय मिलेगा आपको। मैथ्स एंड रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 मार्क्स का रहेगा, 60-60 मार्क्स, 120 मार्क्स इसमें हो गया, 45 मिनट्स है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जो सेक्शन 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर। क्या है ये? क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसको केवल आपको जस्ट क्वालिफाई करना है और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, केवल आपको क्वालिफाई करना है इसमें। और उससे ही बड़ी बात इसमें यह है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि एसएससी ने तो इस बार वाकई में भाई मौज कर दिया है। एसएससी ने क्या कर दिया है? मौज कर दिया है ना। इसमें क्या कर दिया, आपका मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह से हटा दिया है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो दो बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं इसमें, एक क्वालिफाइंग इन नेचर और दूसरा नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, यानी 60-60 नंबर का पेपर होगा, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 मिनट का ये एग्जाम आपका होगा, ठीक है ना। तो सबसे जो बड़ा बदलाव इसमें एसएससी में हुआ है, ये एसएससी मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के, है ना, जो आपका टेंशन था खत्म कर दिया है कि अब उतना टेंशन रखने की बात नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, और क्वालिफाइंग नेचर। लेकिन 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 जो बड़ी समस्या आपकी रह गई, जिसको लेकर के आप अक्सर परेशान होते थे, इंग्लिश और जनरल स्टडीज यानी जीके जीएस का, उसमें क्या बदलाव किया है, आइए उसको भी समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। यानी कि सेक्शन 2 आपका जो मेरिट बनेगा, है ना, जो आपका मेरिट होगा इसमें, मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सेशन 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी केवल और केवल सेशन 2 के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा, केवल सेशन 2 के आधार पर इसका क्या होगा, आपका मेरिट बनेगा इसमें, ठीक है। और सेशन 2 में क्या इसमें रहेगा, इसमें है जीके जीएस यानी जीएस, और इसमें आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जीएस और क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जीएस में यहां पे 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा एक बात, 3 नंबर का यहां भी है और ये भी आपका 3 नंबर का है, यानी कि 75 मार्क्स यहां हो गया और ये भी क्या हो गया, 75 मार्क्स, ठीक है। एक एक बात को गौर समझिए आप लोग। टाइम इसके लिए जो मिलेगा आपको 45 मिनट मिलेगा, इसके लिए 45 मिनट मिलेगा, है ना। तो इसके लिए भी कितना मिलेगा आपको, 45 मिनट। जीएस और इंग्लिश में 25-25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, 75 मार्क्स का आपका होगा पेपर, ठीक है। यानी कि टोटल जो आपका होगा इसमें 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 क्या है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपको जो ध्यान देने की जरूरत है, जो सबसे बड़ा समस्या आपका रहता था इंग्लिश को लेकर के, वो इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि वो इंग्लिश और आपको जकड़ लिया, है ना। तो ये क्या करना है आपको, सबसे अधिक फोकस करने की जरूरत आपका है इंग्लिश लैंग्वेज पे है और जनरल स्टडीज पे है, ठीक है ना। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका जो मेरिट बनेगा आपका, यानी जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, है ना, यानी फाइनल सिलेक्शन जो होगा ये केवल डिपेंड करेगा सेक्शन इस पर, बताइए 2 पर, ठीक है, जहां पर जीएस और इंग्लिश 75 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। तो आपके लिए अब जो है 150 नंबर यही इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पे आपको एग्जाम में आपको आपका चयन किया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो 2 चीजें इसमें जो बड़े बदलाव हुए थे, एक सेशन 1 मैथ्स रीजनिंग नो नेगेटिव मार्किंग, केवल क्वालिफाई करना आपको, 60-60 नंबर का पेपर होगा, टाइम रहेगा 45 मिनट, इन टोटल टाइम आपका रहेगा 45 1.5 घंटे का समय रहेगा लगभग आपका, ठीक है ना। चलिए, और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो बनेगा आपको जीएस और इंग्लिश का बनेगा, जहां पर 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3-3 मार्क्स का होगा, यानी कि 75 150 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव इसका है, 45 मिनट टाइम मिलेगा इसका, और फाइनल सिलेक्शन आपको इसी के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े बदलाव इसमें एसएससी में थे।
और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद नो टायर 2 यानी नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब ये आपको देने की जरूरत नहीं है। नो डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। उम्मीद है कि आप लोगों का जो है, ठीक है ना, सारा का सारा जो पोर्शन है पूरी तरह से अब क्या होगा, टेंशन मुक्त हो गए। अच्छे से तैयारी करना है, एग्जाम देना है आप लोगों को, और फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो चलिए, ये बहुत बड़ा बदलाव को लेकर के एसएससी आपके लिए संदेश दिया। उम्मीद है चीजें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सिलेबस को केवल फोकस करना है आप लोगों को, ज्यादा कुछ टेंशन है नहीं। तो जो नए बदलाव हुए हैं इसमें, केवल मन से पढ़ाई करिए और अच्छे से एग्जाम को लेके प्रिपरेशन करना है। सिलेक्शन इस बार किसी भी हाल में आप लोगों का बस होना चाहिए, यही इसका मोटिव होना है, ठीक है। चलिए, कुछ ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, और आगे बात करते हैं फिर इसके बारे में डिटेल में कभी चर्चा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सबों को अच्छे से तैयारी करिए और नए बदलाव को आप स्वीकारिए, टेंशन मुक्त होकर पढ़िए, क्योंकि यही आपका एसएससी ने अच्छा मौका दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हो गया।